वेलकम बैक टू मूवी बिज। पिछले हफ्तों में बहुत सी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन कोई भी इतनी जोरदार कोई फिल्म नहीं आई जो कि अपोजिशन बन के ब्रह्मास्त्र के सामने खड़ी हो। तो ब्रह्मास्त्र चल रही है, उसकी आग बॉक्स ऑफिस पे अपने हिसाब से चलती जा रही है। अब जो नेशनल सिनेमा डे हुआ बीच में, उसमें रेट हो गया था 75 रुपीज। उससे तो ब्रह्मास्त्र वॉज हाउसफुल एवरीवेयर, बट दूसरी फिल्मों को भी काफी फायदा मिला। एंड दिस हैज प्रूव्ड व्हाट वी यूज्ड टू से। रिमेंबर, हम हमेशा कहते थे कि टिकट के रेट्स कम होने चाहिए। टिकट के रेट्स हम लोग हमेशा कहते थे कि कम होने चाहिए, उससे बॉक्स ऑफिस को जान मिलेगी। ये पिछले पता नहीं 15-20 एपिसोड से हम लोग कह रहे हैं, और अब ये साबित हो गया है कि बॉक्स ऑफिस कैन इंप्रूव ओनली इफ द टिकट रेट्स आर डाउन। So with that new spirit of box office, what do you say about this new ticket rates? 23 सितंबर को इंडिया ने नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट किया और काफी पब्लिसिटी की गई कि टिकट के रेट्स फुल डे सिर्फ 75 रुपीज होंगे। इसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला राजीव सर बहुत कि 65 लाख का फुटफॉल था, जो काफी मैसिव फुटफॉल था। और पैन इंडिया तमिल हो, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, पंजाबी, सब भाषाओं की फिल्म फुल हाउसफुल थी। करीब 4000 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन ने इसमें हिस्सा लिया था और टिकट फ्लैट 75 रुपीज थे। ये तो खुशी की बात थी 75 रुपीज। और दूसरा सबसे बड़ा सरप्राइज व्यूअर्स को यह मिला कि थिएटर में जो 600 रुपए का पॉपकॉर्न बेचा करते थे मल्टीप्लेक्स वाले, वो सिर्फ 75 रुपीज में था। वो भी उसमें बहुत बड़ा आपका पॉपकॉर्न का टब और पेप्सी। तो लोगों ने उस दिन को जमकर सेलिब्रेट किया। नतीजा ये हुआ कि ब्रह्मास्त्र आपने कही 8.5 करोड़ का कलेक्शन रहा फ्राइडे का। इसके साथ ही 2 फिल्में रिलीज हुई, चुप और धोखा। अगर नॉर्मल टिकट के रेट्स होते ना तो ये फिल्मों को 50 लाख की ओपनिंग भी नहीं मिलती थी, लेकिन चूंकि 75 रुपीज था, थोड़ी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, तो दोनों को ढंग की ओपनिंग मिली। 1.5 करोड़ की मिली आपकी धोखा को और अराउंड 3 करोड़ मिली आपकी चुप को। बट कंपैरेटिवली फिर भी बहुत कम है। बट ब्रह्मास्त्र, इन स्पाइट ऑफ बीइंग 2 week old, it is still surviving. That is very good. This is showing that the film has been liked to a great extent. है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक का कलेक्शन आप देखेंगे तो 240 CR हुआ है, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस मिला के, जो कि काफी कम है। आप देखेंगे 8.5 करोड़ आपको फ्राइडे को कलेक्शन हुआ, जबकि टिकट रेट उन्होंने अनाउंस किया कि मंडे से हम 100 रुपीज कर देंगे, लेकिन 100 सब मल्टीप्लेक्स ने नहीं किए। 300 रुपए की टिकट थी और 112 रुपए जीएसटी के साथ टिकट थी, तो इसका कलेक्शन सिर्फ 1.75 रह गया मंडे को। तो लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया कि ये खाली गिमिक था कि हम 100 रुपए कर रहे हैं, जबकि टिकट के रेट 300, 400, 500 भी रहे मंडे को ब्रह्मास्त्र के। ये तो साबित हो गया है कि अगर रेट कम करे तो जनता जाना चाहती है, थिएटर में लोग देखना चाहते हैं फिल्म। सर 10-12 साल पहले आपको पता होगा कि ट्यूसडे को ना बहुत सी मल्टीप्लेक्स वोडाफोन पे 1-to-1 फ्री टिकट देते थे। और वोडाफोन का मोबाइल नंबर दिखाओ, आपको एक टिकट फ्री मिलती थी। अच्छे करोड़पति लोग वेट करते रहे कि ट्यूसडे कब आए, हमें एक टिकट फ्री मिले। और तो कई मल्टीप्लेक्स ने मॉर्निंग शो में ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया था। आप 125 रुपए की टिकट लो और फ्री में ब्रेकफास्ट लो। तो ये सब गिमिक काम करती थी, लोग मल्टीप्लेक्स में आते थे। लेकिन आपने अनाप शनाप रेट लेके ना पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म कर दिया है। लोग अभी भी थिएटर में आना चाहते हैं, जो सिनेमा डे ने प्रूव किया है। अभी लोगों को लगा था कि शायद 30 तारीख को 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं, विक्रम वेदा और मणिरत्नम सर की PS1, लेकिन शॉकिंगली इन्होंने वही रेट रखे हैं। या वो मैंने मॉर्निंग शो के विक्रम वेदा के रेट से हैं 150 से लेके 400 रुपए तक, और इवनिंग के रेट से हैं 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक। तो वापस आप लोगों की पॉकेट को काट रहे हैं, जो लोगों को कतई मंजूर नहीं है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आप रेट कम करो। आपको शौक होगा कि विक्रम वेदा की बहुत तारीफ हो रही है, प्रोमो लोग पसंद कर रहे हैं, ऋतिक का काम पसंद कर रहे हैं, इनकी रिपोर्ट भी काफी अच्छी है, लेकिन ओपनिंग सिर्फ 25% है। काबिल फिल्म जब रिलीज हुई थी, काबिल का 7 करोड़ का फर्स्ट डे ओपनिंग, बाद में पिकअप हुई थी पिक्चर। तो ऋतिक की ओपनिंग आई डोंट नो व्हाई इज नॉट सो एनकरेजिंग। हाँ, वो एक शॉकिंग है, ऋतिक की फिल्म को ओपनिंग नहीं मिली थी, लेकिन ये टिपिकल जो फिल्म है ये सिंगल स्क्रीन की है। और अनफॉर्चुनेटली विक्रम वेदा सिंगल स्क्रीन में रिलीज होगी, लेकिन बहुत कम स्क्रीन है, तो कलेक्शन अच्छा उम्मीद नहीं की जा सकती सिंगल स्क्रीन से। और PS1 मणिरत्नम की एक काफी बड़ी फिल्म है, हिस्टोरिकल फिल्म है, और हिंदी का एडवांस ऑलमोस्ट 0 है। एक तो थिएटर्स भी बहुत कम है और एडवांस लोगों को पता ही नहीं कि PS1 नाम की पिक्चर भी आ रही है। पब्लिसिटी नहीं है। पब्लिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मल्टीप्लेक्स फिल्म।
But by and large, what I want to put it across is that multiplex cinema ने एक दिन अगर किया 75 rupees में पॉपकॉर्न, तो why not reduce it not to 75 rupees but at least 35-40% तो कम करे. सर 75 रुपीज में उन्होंने डेफिनेटली कमाया होगा. आपको पता है कॉस्ट कितनी आ रही है पॉपकॉर्न की? मात्र 5 रुपए. पेप्सी 5-7 रुपए की. तो 25 रुपए ज्यादा कॉम्बो है ही नहीं, और फिर भी आप 75 में बेच रहे हैं. मतलब 600 रुपए में आप कितने परसेंटेज इनकम कमा रहे हैं लोगों से. एक सिंपल सा गणित है. अगर आप टिकट के रेट 75 रुपीज रखते हैं और 200 लोग आते हैं तो आपकी इनकम होती है 15,000 पर शो. और वही टिकट आप 150 रुपए के रखते हैं और सिर्फ 10 लोग आते हैं तो आपको मिलता है 1,500 रुपया. नहीं, और आपका बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो सेम है ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो, आपका बाकी कॉस्ट तो सेम है, लेकिन आपको फुटफॉल बढ़ने से आपकी इनकम कितनी जनरेट होती है. ये मल्टीप्लेक्स को सीरियसली सोचना चाहिए. सोच रहे हैं, कोशिश है कि 1 अक्टूबर से रेट शायद कम हो. ये सोचते हैं कि शायद फिल्म का क्रेज हम एक्सप्लॉइट कर लें, फर्स्ट वीक में ही पूरी बैटिंग करें. किसको नहीं चाहिए कि हम टिकट के रेट्स कम करें. आप फर्स्ट डे 3 दिन के रेट चलो ठीक रखो, प्रीमियम डे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, लेकिन मंडे आपका फर्ज बनता है कि 75 रुपीज के आसपास टिकट लेके आओ तो लोगों का फुटफॉल बढ़े और आपकी इनकम भी हो और लोग वापस थिएटर में आना शुरू करें. बाकी ब्रह्मास्त्र के बारे में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा. अभी लेटेस्ट जो ट्रेड में बातें चली थी, जो आपने भी सुनी, कि उन्होंने कहा कि 400 करोड़ हमारी कॉस्ट ऑफ प्राइस नहीं है, क्योंकि हमने जब पार्ट 1 बनाई तो इतने जो एक्स्ट्रा जो चीजें बनी हैं, स्पेशल इफेक्ट्स की रिलेटेड प्रॉपर्टीज, वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी खर्च होगी. तो 400 करोड़ बोलना इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू व्हाट दीज गाइज आर सेइंग. So now probably they're trying to put across that the film's COP is around 300 crores. Anyway, but film is substantially good all over. Overseas में भी अच्छी गई है. इन्होंने स्पेशली मर्चेंडाइजिंग में भी बहुत पैसे कमाए हैं बाहर अब्रॉड. This is a new territory which is opened up well. Merchandising, then in-flight entertainment बहुत अच्छे प्राइस में गया. What I have been given to understand is around 180 crores they have gathered from all these satellite, in-flight. तो इनकी मार्केटिंग अच्छी है, अप मार्केट मार्केटिंग है. एंड ये जो 100 रुपए का अभी जो रेट लगाया है, दो इट इज लिटिल लेट नाउ इन द डे, क्योंकि अभी विक्रम वेदा आ रही है, उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, तो फर्क तो पड़ेगा कलेक्शंस अब. लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक ब्रह्मास्त्र हैज डन अ फेयर रन. बट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव बीन सेइंग कि ओवरसीज का बिजनेस, बाकी टेरिटरी से बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग राइट से बिजनेस, इन फ्लाइट के जो बिजनेस है, जो ओवरसीज टीवी राइट्स इनके अच्छे भाव में गए. देखिए ब्रह्मास्त्र का रन ऑलमोस्ट कल खत्म हो जाएगा. फिल्म 9 सितंबर को रिलीज हुई थी एग्जैक्टली. 3 वीक्स का क्लियर रन था और लाइफ टाइम कलेक्शन डोमेस्टिक रहेगा इनका मैक्सिमम 260 करोड़. बट द एप्रिसिएशन पार्ट हैज बीन क्वाइट हेल्पफुल. फिल्म की एप्रिसिएशन है, इसलिए पार्ट 2 पार्ट 3 में शायद उनको फायदा मिलेगा, बिकॉज फिल्म की एप्रिसिएशन तो हुई है. अभी देखना पड़ेगा कि पार्ट 2 में कौन हीरो तैयार होता है काम करने के लिए. वो तो वो लंबा प्रोसेस रहेगा. But Brahmastra as a brand has been established. That's what I have noticed, because they have been able to sell merchandising rights so much. They've been able to sell international television, international overseas theatrical. Australia का जैसे figures आए हैं, तो it looks quite substantial. So with that note, I would like to sum it up by saying that multiplex cinema houses में भी पॉपकॉर्न के रेट, बाकी सब खाने पीने की चीजों के रेट्स भी काफी कम हो जाने चाहिए, सो दैट इट एनकरेजेस द फुटफॉल. एंड व्हाई आर वी फॉरगेटिंग द गवर्नमेंट? डोंट यू थिंक सारे हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, इनको गवर्नमेंट से अपील करना चाहिए कि जीएसटी कम हो, जीएसटी एक्चुअली वे ऑफ हो जाना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को कुछ समय के लिए इनहैंस हो बॉक्स ऑफिस, कुछ समय के लिए लाइफ मिले इनको, क्योंकि नहीं तो बॉक्स ऑफिस मरते मरते खड़ा होता है, फिर मर जाता है. तो अगर गवर्नमेंट आती है हेल्प करने, और कुछ नहीं तो 1 साल का भी वेवर देती है जीएसटी से, और सब तरफ से एनकरेजमेंट हमारे फिल्म लीडर्स को करना चाहिए कुछ, आई थिंक देन बॉक्स ऑफिस विल कम बैक इनटू एक्शन एंड वी विल सी स्माइलिंग डेज अगेन एट द बॉक्स ऑफिस. सो विद दैट नोट, लेट्स से बाय टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू राजीव. थैंक यू.